हमको नहीं लगता है कि वो बबुआन है, वो बबुआन का कोई गंदा खून का वो पैदाइश है। कहिए, मैंने ग्राउंड आप तेज प्रताप यादव जी से बड़े हैं क्या? आप तेजस्वी यादव जी से बड़े हैं क्या? आप उनको कहिए। आप नीतीश कुमार जी से बड़े हैं क्या? हम यादव समाज के लिए अपना सर कटा सकते हैं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं। जे माई बहन के नाम पर गाना गा करके, जे माई बहन के नाम पर गाना गा करके और टीआरपी बटोरने का प्रयास करता है। पवन सिंह को देखते हैं, पवन सिंह की टीम में कौन है जी? टोटल का टोटल लगभग 90% जिस समाज से पवन सिंह आते हैं उसी समाज के लोग हैं, क्योंकि पवन सिंह को अपने समाज पे भरोसा है। पिछले बार भी लड़ाई हुआ था, क्या संतोष रेणु की वजह से हुआ था? पिछले बार भी लड़ाई हुआ था तो टुनटुन यादव की वजह से हुआ था। पिछले बार भी लड़ाई हुआ था तो अनुपमा यादव की वजह से हुआ था। ये दोनों समाज का नाम हिंतई करवाया था। और फाइनली इस लड़ाई में जब समाज को जब जरूरत पड़ा, हमको ऐसा लगा कि समाज हमारा कमज़ोर पड़ता जा रहा है, समाज में हमने कूद गया उस आग में। ये लोग क्या किया था? ये लोग प्रोग्राम करने में और गाना गाने में व्यस्त था। में जो बोला कि हमको राजपूत समाज से हमको दिक्कत है। आपको दिक्कत है तो फिर विवेक सिंह कौन है? विवेक सिंह कौन समाज से है? आप तो राजपूत समाज के पूरे मैनेजमेंट में रह रहे हैं, आप कहते हैं कि राजपूत समाज से हमको दिक्कत है। हटाइए विवेक सिंह को, कार्रवाई शुरू कर दे। परसों अगर खेसारी जी का कदम पीछे हो जाएगा तो संगठन तो बदनाम हो जाएगी, यादव समाज तो बदनाम हो जाएंगे। यादव समाज का 3 4 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति अपना जान की आहुति लगा देगा, चाहे खेसारी जी की तरफ से चाहे उसके तरफ से। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा कि खेसारी लाल यादव जी पर जब मुसीबत आती है तो समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है? खेसारी लाल यादव जी का पाँव पीछे हो जाता है तो समाज अपमानित हो जाती है। तो समाज हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति समाज का। नुकसान आपको होगा, न आपको संतोष रेणु यादव भोजन पहुंचाने जाएगा घर में, न आपको पवन सिंह भोजन पहुंचाने जाएगा, न खेसारी और न टुनटुन यादव जाएगा। आप उसको मारना शुरू कर दीजिए, वो आपको मारना शुरू कर दे। इससे क्या होगा? इससे खून खराबा होगा। और ये नचनिया बजनिया का मैटर है, इसको नचनिया बजनिया तक ही रहने दो। विशेष क्या डिम्पल नाम की लड़की राजपूत समाज में नहीं है? क्या डिम्पल नाम की लड़की यादव समाज में नहीं है? क्या डिम्पल नाम की लड़की जैसे मुस्लिम समाज में नहीं है? हर समाज में है ना। बेटियों का नाम लेकर के अगर आपको गाना प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आप संगीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कहीं ना कहीं आप अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव एवं भोजपुरी गायक। और मामला क्या है, आज मैं किसी प्रचार प्रसार प्रमोशन डिमोशन किसी चीज़ के लिए नहीं आया हूँ। आज एक बात काफ़ी दिनों से जेहन में आ रही थी, जो कि सोशल मीडिया पर विवाद काफ़ी छिया लेदर हो चुकी है और विवाद इतना बढ़ चुका है कि आज के डेट में अब न्यूज़ भी बनाने का मर्जी नहीं कर रहा है, क्योंकि अहिरान और बबुआन और पसवान न जाने कौन कौन सी चीज़ सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सोशल मीडिया पर जिस तरह के अहिरान हो रहे हैं, बबुआन हो रहे हैं, किसी के बेटी के लेकर के नाम गाली दिया जा रहा है, या फिर किसी पर गाना गाया जा रहा है किसी का नाम लेकर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल निंदनीय है और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। बेटियों का नाम लेकर के अगर आपको गाना प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आप संगीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कहीं ना कहीं आप अत्याचार कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद रही बात, इतना से भी ठीक है, अगर एक ने गाया तो उसका दूसरे तरीके से विरोध होना चाहिए था, उस पर लीगली एक्शन होना चाहिए था। लेकिन उधर जो मौगहिया जो है, जो उसने क्या किया कि वो इस बहती गंगा में टीआरपी का हाथ धो दिया। उसने भी टुनटुन यादव के बहन के ऊपर, परिवार के ऊपर तमाम तरह की बातें उसने भी कही। ये भी गलत है। यहाँ पे दोनों अपने अपने टीआरपी का गेम खेला। मतलब टीआरपी? हाँ, सिर्फ टीआरपी है। और ये मंद बुद्धि और ये उचित संस्कार में पले हुए व्यक्ति की निशानी है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब लेकिन इसमें जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि
यादव या ऐसा कुछ। यादव को क्या मतलब है या राजपूत को क्या मतलब है इन चीज़ों से? ये जिस मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने बेटियों का नाम अपमानित करके अपने आप को स्टार बनाया, चाहे वो यूट्यूबर के रूप में या गायक के रूप में, जिस समाज से आते हैं ना वो समाज ही गंदा है। जिस जात से आते हैं उस जात का खून ही गंदा है। मतलब इस चीज़ को आप मानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग समाज के संकट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे गाने को जो गाते हैं और बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि वाह वाह भैया एकदम गर्दा उड़ा दिए, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, रील्स पर भी वायरल होते रहते हैं। उस चीज़ को लेकर आप कितना सीरियस हैं? देखिए, हम वही तो कह रहे हैं कि चंद वक्त के लिए भले लोग को लगे कि हाँ हम अपने जाति के गायक का हम सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जाति के गायक का गाया हुआ गाना से दूसरे जाति के लोगों को हम डिमोट कर रहे हैं, चंद वक्त के लिए लगे। लेकिन वो जो नाम जो है वो डिम्पल हो या पूजा हो या पायल हो या माही मनीषा हो, वो किसी पार्टिकुलर कास्ट का थोड़े नाम है। क्या डिम्पल नाम की लड़की राजपूत समाज में नहीं है? क्या डिम्पल नाम की लड़की यादव समाज में नहीं है? क्या डिम्पल नाम की लड़की जैसे मुस्लिम समाज में नहीं है? हर समाज में है ना। उससे भी बढ़ करके अगर ये तो हुआ ही इतना, एक और एक लड़का है यूट्यूबर है, वो क्या इस मैटर को पॉलिटिकली रंग देने का प्रयास किया। वो डिम्पल का जो शब्द था उसको जाकर के रिलेट कर दिया वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी से, वो डिम्पल सिंह जी से, जो कि बाई कास्ट वो भी राजपूत समाज में उनका जन्म हुआ, राजपूत समाज में वो भी आती हैं, लेकिन उन्होंने शादी अखिलेश यादव जी से किया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। एक समाज दूसरे समाज में जुड़ रहा है, एक समाज से दूसरे समाज की प्रतिष्ठा जुड़ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका देखिए, वो जो मुकुट नाम है उसका, वो भी राजपूत है, और डिम्पल सिंह जो अखिलेश यादव जी की पत्नी है वो भी राजपूत हैं। अब उसको खुन्नस हो गया कि एक डिम्पल सिंह अखिलेश यादव से क्यों शादी कर लिया। अरे उसका पार्टिकुलर मैटर है भाई, उसका पर्सनल मैटर है। उस पर समय आऊँगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि हिरान भगवान के चक्कर में ज़मीन पर लड़ाई सर उतर जा रहे हैं, खून खराबा भी हो जा रहे हैं? हम वही तो कह रहे हैं। अब जिससे हम उसी पे हम जाएंगे, चूँकि पॉलिटिकल इस मुद्दे को रंग देने का पगला कोशिश किया था, तो माननीय अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी की जो कद है, जो धूमिल करने का प्रयत्न जो कर रहा है, हम लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये नचनिया बजनिया का मैटर है, इसको नचनिया बजनिया तक ही रहने दो। विशेष इसको ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है और विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि इस प्रकार की कुकृत्य हरकतों से समाज जो है वो टूटता है, चाहे कोई भी समाज हो। क्या किसी समाज में केवल खराबे लोग होते हैं? किसी कोई ऐसा समाज है जिसमें खाली खराबे लोग हों? अच्छे लोग भी होते हैं ना, वो दोनों होते हैं। और हर समाज में बुरे लोग भी होते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उन्हीं लोगों के वजह से पूरी समाज चलती है। और तभी कोई निर्णय लीजिए, किसी के चक्कर में पड़ करके ज़्यादा भावनात्मक हो करके और आप उसको मारना शुरू कर दीजिए, वो आपको मारना शुरू कर दे। इससे क्या होगा? इससे खून खराबा होगा और नुकसान आपको होगा। न आपको संतोष रेणु यादव भोजन पहुंचाने जाएगा घर में, न आपको पवन सिंह भोजन पहुंचाने जाएगा, न खेसारी और न टुनटुन यादव जाएगा। आप खुद का नुकसान करेंगे। इसलिए ये सब देखते रहिए। देखिए ना, जिसको जो करना है लीगल एक्शन लेना। जिसको जो प्रॉब्लम है, टुनटुन से जिसको प्रॉब्लम था वो लीगल एक्शन लेता ना। ये जो गायकी से जातिवाद जो हो रहे हैं, एक रियल में कुछ बंद कमरे में भी जातिवाद होते हैं, लेकिन ये गायकी से जो जवाब दे रहे हैं जातिवाद का, इससे क्या लगता है आपको? देखिए, आप जो बोले कि हम लोग न्यूज़ नहीं बनाएंगे, तो आप लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, इसीलिए आप लोग को दुख पहुंचा। जी बिल्कुल, अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो पक्षधर, जो जाति पाति की पत्रकारिता का ढोंग करता है, चाटुकारिता करते हैं लोग, उसके लिए तो मज़ेदार है ना। अब वो जो कौन जो इसको मैंने पॉलिटिकल तूल देने का जो कोशिश कर रहा था, मुकुट, उसके लिए तो मज़ेदार चीज़ है।
अब मौगहिया जानवर है उसके लिए तो मज़ेदार चीज़ है कि भाई कुछ तो मैटर आया विवाद का। तो जो अच्छे लोग होंगे वो विवाद से बचेंगे, और जो बिल्कुल जो हम आपको क्या बोले गंदी नाली के जो कीड़े होंगे जिनको उसी में मज़ा आता होगा, आप उसको कितना भी सर्फ साबुन से धो दीजिए, बाहर लाइए, अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो नाली में ही जाएगा। लेकिन एक सवाल और रहेगा आपसे सर कि खेसारी लाल यादव जी के बेटी के ऊपर एक शख्स ने, कैमरा से हाथ हटाइए, एक शख्स ने गाना गाया है जिसका वो अपने आप को मतलब कि बबुआन कहते हैं। खैर हम लोग तो नहीं जानते हैं कि हिरान बबुआन क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग सभी का न्यूज़ बनाते हैं। खेसारी लाल यादव के बेटी पर वो गाना गाता है जो कि अश्लील तरीके से, और एक उसे क्या कहें मतलब कि मर्यादित सब, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी एक स्टार है और खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो परेशान दिख रहे हैं तो कहीं कानूनी कार्रवाई किया है क्या उन्होंने? अभी तो उन्होंने लाइव सिर्फ आया है, कानूनी कार्रवाई तो नहीं किए हैं। लाइव आने से पहले, लाइव आने से खेसारी लाल यादव कोई छोटा मोटा हस्ती तो नहीं है, और जिसके खिलाफ बोल रहे हैं उसके क्या अस्तित्व है उनके सामने। वो इसके पूर्व भी हरकत किया था तो उसको लाइव में पीटा गया था, लाइव में पीटा गया था, ये गलत है, उसका हमने भी विरोध किया था। आप किसी को लाइव में ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद उसने गलती किया, यानी वो कहीं ना कहीं आदतन अपराधी है, हैबिचुएटेड, हाँ हैबिचुएटेड जो क्रिमिनल जिसको बोलते हैं वो है वो। तो उसके लिए आपको लाइव नहीं आकर के पहले आप डायरेक्ट आप बिहार के मुख्यमंत्री से बात करते, डायरेक्ट आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बात करते, डायरेक्ट आप तेज प्रताप यादव जी से बात करते, आप यदुवंशी से ना, हम भी तो एक कलाकार थे, हैं भी। आज के 2 दिन पहले संतोष रेणु ऑफिशियल पर मेरा गाना छूटा है ललटेन के अजोरा में, तो आज भी हम कलाकार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम सामाजिक संगठन यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मतलब आपका कहने का मतलब यह हो कि इस बात को सोशल मीडिया में नहीं लाना चाहिए था। सोशल मीडिया में नहीं ला करके वो मैसेज करते, लिखित में कुछ देते कि हाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे बच्ची के साथ किया गया है, अपमानित किया गया हमारे परिवार को, हम लोग एक्शन लेते, संगठन एक्शन लेती, और अभी भी तैयार है हम लोग। लेकिन आप लिखित रूप में दीजिए, स्वतः संज्ञान हम लोग ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पूर्व में भी बहुत बार ऐसा कोशिश किया गया है समाज के द्वारा कि खेसारी लाल यादव जी पर जब मुसीबत आती है तो समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, खेसारी लाल यादव जी का पाँव पीछे हो जाता है तो समाज अपमानित हो जाती है। तो समाज हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति समाज का। यदुवंशी सेना अभी भी पूरी तरीके से तैयार है सबक सिखाने के लिए उसको। लेकिन खेसारी लाल यादव जी ने जिस तरीके से इस बात को उन्होंने रखने का प्रयास किया, तो क्या आप नहीं कूदेंगे पहले आप आगे में? देखिए, हम कभी भी खेसारी लाल यादव जी के साथ हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के साथ तब हैं जब आप खुद को खुद के साथ रखेंगे। आज खेसारी लाल यादव जी का स्टेटमेंट है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, कल होकर के यादव समाज का संगठन जो है वो अपना कार्रवाई शुरू करना, जैसे कार्रवाई शुरू कर दे, परसों होकर खेसारी जी का कदम पीछे हो जाएगा तो संगठन तो बदनाम हो जाएगी, यादव समाज तो बदनाम हो जाएंगे। यादव समाज का 3, 4, 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति अपना जान की आहुति लगा देगा, चाहे खेसारी जी की तरफ से चाहे उसके तरफ से। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम कैसे समाज को बोल दें कि हाँ जैसे आप लड़ जाइए? समाज को जब हम सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, हम जब समाज को 2 वक्त का अन्न नहीं प्रदान कर सकते हैं, तो समाज को हम कैसे कर सकते हैं कि हाँ आप हमारे लिए संघर्ष कीजिए? बात है ना। खेसारी लाल यादव जी आज जो बोले, उन्होंने लाइव में जो बोला कि हमको राजपूत समाज से हमको दिक्कत है। आपको दिक्कत है तो फिर विवेक सिंह कौन है? विवेक सिंह कौन समाज से है? आप तो राजपूत समाज के पूरे मैनेजमेंट में रह रहे हैं, आप कहते हैं कि राजपूत समाज से हमको दिक्कत है। हटाइए विवेक सिंह को। आपका बोला कि मैं कुछ राजपूत से मुझे दिक्कत, मैंने तो विवेक सिंह बढ़िया है। अब उनके साथ हैं अभी तो फिलहाल तो
मैंने कहे का मतलब कुछ राजपूत से दिक्कत है, मतलब विवेक सिंह बढ़िया है। और हमारे नज़र में उनके साथ जितना गेम हो रहा है उसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड विवेक सिंह है। क्या खेसारी जी को यादव समाज में कोई ऐसा लड़का नजर आता है कि नहीं जो विवेक सिंह का स्थान ले सके? ऐसा कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं यादव समाज में? क्या मैंने यादव समाज बिल्कुल निरक्षर हो गए? खेसारी जी को यादवों पे भरोसा क्यों नहीं है, मैं पूछता हूँ। खेसारी जी को यादवों पे भरोसा क्यों नहीं है? यादव समाज तो वो समाज होते हैं, जब सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए हम जब जेल गए थे तो पूरा औरंगाबाद एक पैर पे खड़ा हो गए थे, और कभी भी हमको मेरा हिम्मत और हौसला नहीं टूटने दिया उन्होंने। जी बिल्कुल। तो हम यादव समाज के उस ताकत को जानते हैं ना। हम कैसे समाज को हम आग में झोंक दें? हैं, पिछले बार भी लड़ाई हुआ था, क्या संतोष रेणु की वजह से हुआ था? पिछले बार भी लड़ाई हुआ था तो टुनटुन यादव की वजह से हुआ था। पिछले बार भी लड़ाई हुआ था तो अनुपमा यादव की वजह से हुआ था। ये दोनों समाज का नाम हिंतई करवाया था। और फाइनली इस लड़ाई में जब समाज को जब जरूरत पड़ा, हमको ऐसा लगा कि समाज हमारा कमज़ोर पड़ता जा रहा है, समाज में हमने कूद गया उस आग में। ये लोग क्या किया था? ये लोग प्रोग्राम करने में और गाना गाने में व्यस्त था। ये लोग समाज को कब साथ लेकर के चला है? लेकिन इसके बावजूद चूँकि आप समाज में हैं, समाज के व्यक्ति हैं, तो हम तभी हम आगे लेकर के चल सकते हैं। इस घटना में आगे कदम तभी कर सकते हैं जब आप लिखित दीजिएगा। आप खेसारी जी की बात करते हैं तो खेसारी जी के लिए मैं एक ही चीज़ में कहूँगा कि आपके साथ पूरी तत्परता से यदुवंशी सेना और यदुवंशी समाज आपके साथ है खड़ी, लेकिन तब जब आप भी यादवों पे भरोसा करना शुरू कर दीजिएगा। तब ऐसा नहीं कि जब मुसीबत आ जाए तो समाज याद आवे, आप मुसीबत निकल जाता है कमाए की बेरी में, आपका मैनेजमेंट कोई और तीसरा करेगा। पवन सिंह को देखते हैं, पवन सिंह की टीम में कौन है जी? टोटल का टोटल लगभग 90% जिस समाज से पवन सिंह आते हैं उसी समाज के लोग हैं, क्योंकि पवन सिंह को अपने समाज पे भरोसा है। और इसीलिए पवन सिंह जब जब मुसीबत में घिरता है तो उसके समाज के लोग एक्शन लेकर के उसको निकाल लेते हैं वहाँ से। खेसारी जी के आसपास में कौन है? कौन है खेसारी जी के आसपास में? उनके पास भी तो सभी लोग तो मौजूद ही हैं। सभी लोग मैंने खेसारी जी जिस समाज से आते हैं उस समाज से कितने लोग हैं वहाँ पे? अभी तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं, लेकिन हम तो बताएंगे ना। पवन सिंह में देखिए, अमित सिंह को देखिए, संतोष सिंह को देखिए, रानू सिंह उनके साथ है। तमाम लोग तो इससे वहाँ पे है ना जी। लेकिन खेसारी जी में देखिए कहाँ यादव नजर आते हैं? ये वो कृष्णा बदर्दी को कितना हल्ला हल्ला करते जिसके चलते कितना फजीहत करना पड़ा, तब जाकर के वो कृष्णा बदर्दी को जगह मिला। उसके लिए भी हम नहीं कहते हैं कि हाँ ठीक है खेसारी जी ही दिए जगह, अच्छी बात है। लेकिन क्या हम पूछना चाहते हैं कि खेसारी जी के मैनेजमेंट करने वाले क्या यादव नहीं हो सकते? पिछला बार भी आपकी बेटी को जब गाली दिया गया था तो उस वक्त भी आपका मैनेजर यही था, विवेक था, और इस बार भी मैनेजर विवेक है। क्या आपको इस पे विचार नहीं करनी चाहिए? आप अपने टीम पे विचार नहीं कीजिएगा, समाज आप पे विचार करते रहे, ये तो नहीं हो सकता। विचार आप पे नहीं करेंगे, बल्कि हमें दुख इस बात का है कि हमारी कृति बेटी को गाली दिया गया, इस बात का बहुत दुख है। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि जिसकी वजह से गाली दिया जा रहा है, जो गाली दिलवा रहा है, वो खेसारी जी का बहुत प्रिय आदमी विवेक सिंह जी। अपने टीम पर विचार जरूर करें खेसारी लाल यादव जी, जो कि संतोष रेणु यादव जी का ऐसा कहना है। और समाज की बात है तो मान लिए कि अब यादव हिरान भगवान तो जो हो रहे हैं सो हो ही रहे हैं, लेकिन एक लड़की के ऊपर जो गाने गा रहे हैं, जो झोला छाप जो गायक है, कोई पंकज सिंह नाम है, तो ऐसे ऐसे गायकों को चाहे जो भी गायक हो,
जो इस कैटेगरी के गाने गाते हैं और माँ बहन के पूरा गाली सुनवा रहे हैं दोनों तरफ से, अहिरान हो या बबुआन हो, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी संदेश। ये लोग सबसे पहला चीज गायक है ही नहीं। जे माई बहन के नाम पर गाना गा करके, जे माई बहन के नाम पर गाना गा करके और टीआरपी बटोरने का प्रयास करता है तो उसको गायक कहिएगा जी। इसका मतलब कि उसका अच्छा गीत नहीं चलता है तब जाकर के माई बहन का गाना गाता है। एक समय तक के लिए मने अहिरान बबुआन लोग गाता है, गाओ, जिसको बबुआन गाना है गाओ, अपने अपने समाज का बड़ाई करो, वहाँ तक चलिए चलेगा। लेकिन माई बहन के गाली दे करके, माई बहन का नाम लेकर गाना गा रहे हो, क्या हो सकता है भविष्य में? क्या उसके घर में उस नाम की लड़की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है ना जी। तो ये इस तरह के गायक को हम यही कहें कि जिस भी समाज से लोग आते हैं वो समाज गंदा है, और जिस परिवार में जन्म लिए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दूषित परिवार है, दूषित खून का परिवार है ये सब जी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रणु यादव जी, और इस बार लीगल तरीके से एक्शन लेने वाले हैं, और लिखित अगर नहीं मिलता है तो शायद कोई इस बार शांत रहना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार सर काफ़ी आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था और जेल का भी आपने सफ़र किया था। वही तो कर रहे हैं ना कि वो तो अगर मान लीजिए औरंगाबाद के या तमाम जितने भी हिंदुस्तान के अगर यादव समाज अगर हमारे साथ नहीं खड़े रहते तब तो हम जेले में सड़ जाते। ये लोग पूछने भी गए थे क्या हमको? ये लोग पूछने भी गए थे हमको कि हाँ संतोष जी आप जेल में गए हैं तो जेल में जो वकालत का फ़ी है वो कैसे जा रहा है, आपका परिवार कैसा है? कहीं ना कहीं उसी चीज़ का दुख दर्द है आपको क्या? अभी क्यों नहीं होगा जी, क्यों नहीं होगा? हमारे लिए पूरा समाज जैसे एक है ना। हम यादव समाज के लिए अपना सर कटा सकते हैं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं। यहाँ यादव समाज की जब बात आ जाएगी तो है मतलब बिना लिखित का कोई अब कार्रवाई करना होगा? संभव नहीं है ना। या तो लिखित या तो आप कहिए ना, आप कहिए। मैंने ग्राउंड आप तेज प्रताप यादव जी से बड़े हैं क्या? आप तेजस्वी यादव जी से बड़े हैं क्या? आप उनको कहिए। आप नीतीश कुमार जी से बड़े हैं क्या? मनोज तिवारी जी का आप प्रचार करते थे, कहिए मनोज तिवारी जी को, सांसद है ना जी, सांसद ना है, कहिए मनोज तिवारी जी को कि वो केंद्र सरकार से वो एक्शन लेवाए, है ना जी। तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की को गाली देना काफ़ी जो गंदे गाने गाए होंगे बेटी के ऊपर, ये कहीं ना कहीं समाज को दूषित करने वाले ऐसे ऐसे कलंकित लोग हैं, क्योंकि ये बबुआन समाज को ही बदनाम कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे बबुआन समाज के लिए? अगर ये जो लड़का जो गाना गाया है उसको अगर बबुआन बोलते हैं तो बबुआन का खून गंदा है। हमको तो नहीं लगता है कि वो बबुआन है। इसको काटिएगा नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि वो बबुआन है। वो बबुआन का कोई गंदा खून का वो पैदाइश है। बबुआन या अहिरान कभी किसी की माँ बेटी का प्रतिष्ठा का हनन नहीं करते, या कोई भी समाज। माने इस तरह के प्रोडक्शन को बोलते हैं मिक्स प्रोडक्शन बोलते हैं। सब समाज मिल करके जो होता है ना कि अचार बना देना, तो अचार का प्रोडक्शन है, उसमें सब है। मैंने बबुआन नहीं, सब ओकरा में सब मिल के उसका प्रोडक्शन हुआ है, तब वो माने बार बार वो गड़बड़ा जा रहा है। राजपूत समाज का भी योगदान है, यादव समाज का भी योगदान है, दलित महादलित ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक सब मिल करके मेहनत किए हैं, तब जाकर के उसका प्रोडक्शन हुआ होगा। और तब जाकर के ऐसे लोग जन्म लिए हैं जो एक मासूम सी बच्ची को इस प्रकार से, जिसकी कोई गलती नहीं है, खेसारी जी की इस मैटर में कहीं से कोई भूमिका ही नहीं थी, उसके बावजूद उसने। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अहिरान का टैग लेकर और बबुआन का झंडा लेकर भाग रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करके ठगने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अहिरान हूँ, हमारे समाज के लिए सपोर्ट करो, मैं बबुआन हूँ, हमको सपोर्ट करो? वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि आप तो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के आड़ में छिपकर जो बिचौली वाले खेल खेल रहे हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे समाज से अपने? ये लोग ये लोग भेड़िया है और इन भेड़ियों की बात पे नहीं आना है। कभी भी किसी भी तरह का वाद विवाद जब हो
इस पे गौर करके सोचना है, समझना है और तभी जा कर के कुछ उचित निर्णय लेना है। क्योंकि रही बात, अगर इस तरह के लोगों के अगर बातों को अगर दिल पे ले लेंगे, भावनाओं के साथ अगर जोड़ लेंगे, तो ये लोग बहुत जल्दी राइट करवा देंगे, जाति पाति करवा करके राइट करवा देंगे ये लोग।